है, ठीक है। जिस फॉर्मेट में पुराने बच्चे लिखे हुए हैं, आपने शायद ग्रुप में देखा होगा, उसी फॉर्मेट में हम लोग को भी, आप लोग को भी अपना डिटेल्स देना है। क्लियर है बातें? यस सर। सर एक बार रुक जाओ, मैं जरा क्लासेस ज्वाइन कर लूँ मैं भी। एक बार आप लोग रुक जाओ। तो बच्चों आज जो है एफ ब्लॉक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग को एकदम सही से पढ़ना है। आप लोग को जाके, आप लोग का जो काम है ना, घर पे जाके पूरी तरह से सही से पढ़ना है। क्लियर है बातें मेरी? यस सर। सिर्फ कोऑर्डिनेशन आएगा, डी ब्लॉक नहीं आएगा क्या? नहीं, डी ब्लॉक नहीं आएगा, कोऑर्डिनेशन आएगा, सिंगल कोऑर्डिनेशन आएगा। डी ब्लॉक आप लोग को पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, शायद आप लोग को क्लियर हो गई होंगी बातें। ये बहुत सारे थ्योरी पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग को थोड़ा सा, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये बताओ, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस यस सर। अब हम करते क्या है कि अब हमें जो पढ़ना है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एफ ब्लॉक। और आपको पता है जो यहाँ पे ये वाला सीरियम होता है और थोरियम होता है, यहीं से कौन सा एलिमेंट स्टार्ट होता है? एफ ब्लॉक कहलाता है। एक बात आप लोग याद रखना, यहाँ पे जो है स्कैंडियम के बाद जस्ट 21 है, उसके बाद 22 है, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 57 है और यहाँ पे 72 है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? जो 57 के जस्ट बाद आता है 58 और यहाँ पे दिया हुआ है 72, लेकिन 58 यहाँ से स्टार्ट होके और 71 तक फिनिश होता है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा ये एफ ब्लॉक का पहला सीरीज है, एफ ब्लॉक का जो पहला सीरीज है ना, वो कहाँ पे छिपा हुआ है? लेंथेनियम के पीछे छिपा हुआ है। लेंथेनियम के पीछे छिपा हुआ है। इसका मतलब लेंथेनियम 57 और 58 यहाँ पे, फिर 71 तक और फिर 72 यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसका मतलब जो हमारे पास लेंथेनियम के पीछे कौन छुपा हुआ है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। आप बताओ। और वैसे ही मैं एक्टेनियम की बात करूं तो एक्टेनियम कितना है? 89। और यहाँ पे रदरफोर्डियम कितना है? 104। इसका मतलब इसके बीच में जो 14 एलिमेंट है कहाँ छुपे हुए हैं? यहाँ पे थोरियम से स्टार्ट हुए हुए हैं। तो इसका मतलब जो एक्टिनियम के जितने पीछे हैं वो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट है। इसका कहने का क्या मतलब है? इसको अगर हम पहला ग्रुप मानूं, इसको दूसरा ग्रुप मानूं, इसको तीसरा ग्रुप मानूं, तो आप बताओ एफ ब्लॉक किस वाले ग्रुप में पाए जाते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट थर्ड ग्रुप। कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? थर्ड। आपको क्लियर हुआ? यस सर। आपकी आवाज फिर क्यों नहीं आती है? आप लोग कुछ नहीं बोलते हो जैसा लगता है। ठीक है, क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। आओ आगे बढ़ते हैं। सर अभी आपने क्या करवाया? मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था। अभी मैंने यही बताया कि एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते किसको है, शायद ये आपको पता होगा। ये ठीक सर। है, हाँ ये आपको पता होगा, सबको पता है। और सर ये मीटिंग ज्वाइन करते समय एसआरएन का क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें कुछ मतलब कोई आइडिया बात तो नहीं, कुछ होता ही नहीं है। आज के लिए थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया, वो सही हो जाएगा। क्लियर है? आज के लिए थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया। ओके ओके। हाँ, एक मिनट। अब एक बात और याद रखना आप लोग, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, इनको देखो, जो डी ब्लॉक है उनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो एफ ब्लॉक एलिमेंट उनको एक अलग नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एक बात और देखो, जो जो यहाँ पे जो देखो, अब सिंपल सी बात है, मैंने बता दिया कि ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो तीसरे ग्रुप के, लेकिन पीरियड की बात करूं तो जो लेंथेनाइड वाला है ना, वह है 6 पीरियड का, और जो एक्टिनाइड वाला है वह है 7th पीरियड का। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो यह वाला जो सीरीज है ना, यह वाले में टोटल 14 एलिमेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। कौन सा सीरीज बोलते हैं? लेंथेनाइड सीरीज। और इसलिए लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं क्योंकि जस्ट ये लेंथेनियम के बाद ही स्टार्ट होता है। उसी तरह इस दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज, क्योंकि यह जस्ट एक्टिनाइड के बाद ही स्टार्ट होता है। क्लियर है बातें? क्लियर है? ध्यान देना, अगर मैं बात करूं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट किस में जाते हैं, जो लेंथेनाइड सीरीज होता है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 4f में जाता है, और एक्टिनाइड सीरीज में 5f में जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ।
अब तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार आप लोग कोशिश करो। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सर नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ू? यस सर। आगे बढ़ता हूँ। सर देखो यहाँ तक तो आपको पता चल। अब हमें पढ़ना क्या क्या चीज है, हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ना है इसके, ठीक है। ये दो चीजें पढ़नी है। तो आओ हम बारी बारी से देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले जो लैंथेनाइड है इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जो लैंथेनाइड होता है आपको पता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जिनमें एक चौथे एफ में इलेक्ट्रॉन जाता है और पांचवें एफ में जाता है। क्लियर है बातें? यस सर। हाँ, ये चैप्टर ही पूरा का पूरा रटने वाला है, पढ़ने वाला है, तो आप लोग पढ़ लेना। अब देखो, दीज एलिमेंट आर फॉर्मल मेंबर ऑफ ग्रुप 3। ये पता है ग्रुप 3 के मेंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको हम लोग इनर ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। और यह टोटल इनके दो सीरीज होते हैं, एक लैंथेनाइड और एक एक्टिनाइड। तो पहला है लैंथेनाइड। लैंथेनाइड में टोटल कितने एलिमेंट? 14 एलिमेंट। कहां से कहां तक? 58 से 71। क्लियर है बात है? ये सब आप लोग को ना रट्टा याद होना चाहिए। डायरेक्टली पूछ देता कहां से कहां तक एलिमेंट पाए जाते हैं, कोई बात नहीं। आओ आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है हमारा, ये तो लैंथेनाइड हो गया। दूसरा आता है हमारा एक्टिनाइड। इसमें भी टोटल 14 एलिमेंट होते हैं। कहां से कहां तक? 90 से 103 तक। आओ हम बात करते हैं सबसे पहले लैंथेनाइड्स की। सबसे पहले हम लैंथेनाइड्स की। तो लैंथेनाइड में जो सबसे पहला एलिमेंट है उसका क्या नाम है? सीरियम। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है? 58। कितना होता है? 58। के बाद होता है प्रासेडाइनियम। क्या होता है? प्रासेओडाइनियम, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है वो कितना होता है? 59। उसके बाद आता है हमारे क्या? नियोडाइमियम। क्या आता है? नियोडाइमियम 60। इसके बाद आता है हमारा प्रोमेथियम। प्रोमेथियम का क्या होगा? 61। उसके बाद आता है हमारा समेरियम। समेरियम का कितना होगा? 62। यूरोपियम का 63। एडोलिनियम का 64। टर्बियम का 65। डायस्प्रोसियम का 66। होल्मियम 67। इर्बियम 68। थलियम 69। एट्रियम 70 और न्यूक्लियम 71। इसको आपको सबको याद करना है। और मैंने एक हिंदी वाला ट्रिक बताया था, सी पर नड पम सम यू गड तब डाई हो और तम यब लू। मैंने ये आपको बताया था। ये या फिर मेरे तरीके से याद कर लो या फिर किसी भी तरीके से याद कर लो, लेकिन आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। और मैंने आपके ग्रुप में एक लिंक भी सेंड किया था कि नहीं किया था लिंक सेंड? कि आप लोग कि आप लोग याद कर लेना, कैसे भी करके पीरियोडिक टेबल याद कर लेना, बिना याद किए नहीं हो पाएगा। तो हमने इसका नंबर तो लैंथेनाइड्स का पढ़ लिया। हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले लैंथेनाइड्स पढ़ेंगे, उसके बाद एक्टिनाइड्स पढ़ेंगे। अच्छा, जो क्वेश्चंस आता है बच्चों ना वो लैंथेनाइड्स आता है, ठीक है। आओ बातें करते हैं। हमने इसका एटॉमिक नंबर तो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों जो एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, जो एफ ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है, याद रखना, n-2 f1 से 14। उसके बाद आता है n-1 d 0 से 1 to 10 s2। 1 से 0 से 1 होता है। उसके बाद ns2। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है उसमें एफ ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट पाए जाते हैं? कहां से कहां तक पाए जाएंगे? 1 से 14 तक। लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, जो डी ब्लॉक है उसमें कहां से कहां तक पाए जाएंगे? 0 से 1। और एस ब्लॉक में, एस वाले में और 2। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप बताओ यह जो लैंथेनाइड्स है वह कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 6 पीरियड। तो n की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। जब n की वैल्यू 6 होगी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किसमें जाएगा? 4f1 से 14। उसके बाद यहाँ पे 5d 0 से 1। उसके बाद क्या आएगा? 6s 6s2। क्लियर है बातें? यस सर। लिखें क्या हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? लिखते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट बताओ कौन सा है?
सीरियम। सबसे पहले सीरियम हम लेंथेनियम देखो। उसके बाद क्या आता है? सी पर नडपम, सी पर नडपम। उसके बाद समारियम। सम यू गड। उसके बाद तब डाई। कुंकर। उसके बाद अर अर तम तम। यब यब। अलियो। तेरे बातें यस क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम से हटाता हूँ। अब देखो, मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम पे क्या बोला था, कुछ ऐसे बोला था, ध्यान देना। 4F 1 से 14। उसके बाद क्या है? 5D 0 से 1। उसके बाद क्या था? 6S2। तो इसका मतलब क्या है? जब हम कभी बड़े लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो लैंथेनियम का सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक नंबर लिखता हूँ। इसका होता जो है 57 है, इसका होता है 58, 59, 60, 61, 62, 67। उसके बाद सॉरी 63 ना, 63 है सर। 65, 67, सॉरी 66, 67, 68, 69, 70 और 71 टोटल यहाँ पे आया। अब हम एक बात बताओ, अब हम लिखते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके जस्ट पहले एक नोबल गैस वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो आप बताओ 57 से जस्ट पहले कौन सा नोबल गैस आता है? जीनॉन। और जीनॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है वो कितना होता है? 54। तो इतना तो मान लीजिए 54 फिक्स है। और जस्ट 54 के बाद हमें 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एक तो लिखना है 4F, और एक लिखना है 5D, और एक लिखना है 6S। तो सबसे पहले हम क्या करें? 6S में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिक्स है सबका। यस सर, पहले वही कर। तो मैं क्या करते हूँ, 6S में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, बिना किसी हिचक के 2-2 इलेक्ट्रॉन मैं फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे भी लिख देता हूँ 6S, 5D और 4F, कोई दिक्कत नहीं। अब याद रखना लैंथेनियम हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लैंथेनियम सीरीज C से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसको अगर फर्स्ट बोल दें और हम जस्ट इसके 7वें नंबर वाले को सेकंड बोल दें, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें नंबर वाले को सेकंड बोल दें और 14 नंबर वाले को थर्ड बोल दें, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हम आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। तो जो फर्स्ट है, देखो सबसे पहली बात ये बताओ, ये जो लैंथेनियम है क्या ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है? नो सर। नहीं है। एफ ऑर्बिटल में क्या होगा? जीरो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जब एफ ब्लॉक का है ही नहीं तो। 54 तक तो जीनॉन ले लिया। 54 के बाद 6 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 56 हो गया। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1 होने चाहिए। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो प्रॉब्लम। आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है, लैंथेनियम से कोई मतलब ही नहीं है, हटा दो इसको, क्योंकि इसमें आपको कर लोगे आसानी से। अब मैंने क्या बोला? पहला, दूसरा और पहला, 7वां नंबर और 14 नंबर। पहले नंबर में आप डी में 1 इलेक्ट्रॉन भर दो, 7वें नंबर में 1 इलेक्ट्रॉन भर दो और 14 नंबर में 1 इलेक्ट्रॉन भर दो। अब बाकी डी वाले में कितना भर दो? 0 भर दो। अब देखो, अब हमें क्या करना है? जितना बचा सबका सब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? एफ में जाएगा। ये बताओ सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना? 58। 54 तक तो यहाँ पे है और 55 यहाँ पे, 57 यहाँ पे, बचा कितना? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ऐसे ही पीआर में 2 होगा, एनडी में 3 होगा, पीएफ में 4 होगा, एसएम में 5 होगा, इसमें 6 होगा। क्लियर है? अब देखो एक बात और, अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 63 है। क्या है? 63 है। अब 63 में एक बार हम काउंट कर लेते हैं कि हमने कहीं गड़बड़ी तो नहीं किया ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 54 हो जाएगा और 54 और 2 कितना हो गया? 56। और 56 और 2 6 कितना हो जाएगा? 62। तो कहीं ना कहीं तो गलती हो रहा है ना सर? जो मतलब 2 बार आया ना उसमें, मतलब जो पहला वाला है उसमें 2 आएगा। क्या? F4 में जो इसमें हमने 1 फिल किया ना वहां पे 2 आएगा। किसमें? अरे PE में।
बताओ किसमें? 4F में, सी में, H 2 से इसमें स्टार्ट हो। या फिर इसका बोल रहे हो आप? नहीं सर, Yes, जिसमें sir, 1 वाला है। इसमें तो देखो पढ़ दो। सिंपल सी बात, देखो 99 के बाद जो है starting में क्या है, 58। हमने गलती स्टार्टिंग में किया। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें टोटल 54 इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, और 54 और 2 Yes, कितना हो गया? 56। 56। और इसका कितना होता है? 59 है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, Yes, sir. yes sir। यस सर। और फिर 3 तो से बढ़ सर स्टार्टिंग में 2 आएगा ना, कहाँ पे 2 आएगा? 99 के बाद जो है 58। नहीं, यहाँ तो हमने 1 एक ही इसमें भर आएगा। दिया था ना, हाँ हमने एक डी वाले में भर दिया था ना। यस सर। देखो यहाँ तक तो हमने 7 भर लिया। अब बचा जीडी का, याद रखना जीडी का। तो जीडी का टोटल इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो होता है 64 होता है, हमें 64 चाहिए। हमने तो क्या कर दिया, हमने 54 यहाँ पे कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन और बचे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 7। 7 हमने यहाँ पे कर दिया। क्लियर है क्या बात है? यस सर। अब आते हैं 65 वाले पे। 65 है, 54 तो फिक्स है, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हुए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तो फिक्स हो गया, बचा कितना? 9 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 9 हो जाएगा, 10, 11, 12, 13। और यहाँ पे 14 होगा, और यहाँ पे भी 14 होगा। ऐसे होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको सबसे पहले एक चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? मान के चलो कि 6s जो है वो क्या है, या तो फिक्स है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बचा डी वाले में, तो डी वाले में क्या करना है आपको? कौन सा नंबर याद करना है? 1, 7 और 14। इन तीनों में आपको क्या करना है? डी वाले ऑर्बिटल में केवल एक एक इलेक्ट्रॉन रखने हैं, और बाकी जितना बचा सब में 0। अरे बाकी जितना बचा सब में 0। अब फिर बचा एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक में अपने हिसाब से कर देना आप लोग जितना बचेगा। Yes, sir. क्लियर है क्या बात है? एक मिनट, किसी बच्चे का ज्वाइन नहीं हो रहा। रुद्रा जहांगीर है क्या? ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा? एक बार बताओ, रुद्रा जहांगीर है क्या क्लास में? एक बार बच्चों मैं फिर से रिज्वाइन होता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। रुद्रा जहांगीर है क्या? दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस सर। यस सर। बताओ कितने लोग को नहीं समझ आया ये? Clear है sir. क्लियर है? क्लियर है। ऐसे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है? ऐसे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। पता है कैसे पूछेगा? ऐसे पूछ देगा कि आप बता दो जो यहाँ पे क्या है, पीएम है, इसका बता दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका आपको एटॉमिक नंबर पता होगा 61। तो आप कैसे करोगे? जिनॉन को आप 54 ले लोगे, 54, और आपको पता है 6s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और आपको पता है इसमें जो हमारे पास जो 5d होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 0 होंगे। बाकी जितना बचा किसमें होगा? एफ में होगा। 4f क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ऐसे पूछ सकता है। समझ गए आप लोग? Okay sir. यस। आते हैं एक बात पे और, अब आते हैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर। क्या इस पे आते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो सिंपल सी बात याद, 3 होता है ना? क्या बोल रहे हो? +3 होता है ना? हाँ मैं बता रहा हूँ। तो जो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या था? सी पर नड पप सम यू गड तब डाई ओ यार तम यब लू। आप लोग कैसे भी करके याद कर रहे हैं इसको। अब देखो इतने सारे हमारे पास क्या है, एफ ब्लॉक के लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट है, टोटल 14 एलिमेंट है। यह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, जैसे कि डी ब्लॉक वाला दिखाता था। अब इसमें क्या है, जो इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वह +3 है। कितना है? +3 है। यह +4 भी दिखाते हैं, और क्या दिखाते हैं? +2 भी दिखाते हैं। लेकिन इनका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है?
+3। यस, +3 जो है सब दिखाते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सोन बाई और ये सब के सब दिखाते हैं +3। लेकिन +3 क्या है? मोस्ट कॉमन है, यस सर। मोस्ट कॉमन है और मोस्ट स्टेबल भी है। ठीक है, मोस्ट स्टेबल भी है। तो सभी कोई चाहेगा कि मुझे भी +3 मिल जाए और मुझे भी +3 मिल जाए। बोलो यस सर। यस सर। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, अब देखो +2 कौन कौन से दिखाते हैं? +2 तो +2 केवल 2 ही एलिमेंट दिखाते हैं, एक तो EU वाला और एक YB। यही दोनों क्या दिखाएंगे? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, बाकी सब नहीं दिखाएंगे, बस यही दोनों दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन आप बताओ क्या जो EU है +3 दिखाएगा क्या? बिल्कुल दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। अब देखो, अब आप लोग यह बताओ कि जो EU है यहाँ पे वो +2 दिखा रहा है, इसका मतलब वो मस्ट स्टेबल की तरफ जाना चाहेगा +3 में। यस सर। इसका मतलब यह ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। जब खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को क्या करेगा? इसका मतलब यह क्या होगा? बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है क्या बात है आपको? यस ऐसे ही देखो जो +4 कौन कौन से दिखाते हैं? +4 जो +4 दिखाते हैं उसमें सीरियम दिखाता है, सीरियम के बाद पर, नड और उसके बाद ये तब और डाई। ये 5 के 5 क्या दिखाते हैं? दिखाते हैं। आप बताओ क्या यह भी +4 से +3 में जाना चाहेंगे? क्योंकि +3 वाला क्या है? मोस्ट स्टेबल है। यस सर। इसका मतलब ये खुद को रिड्यूस कर रहे हैं। जब खुद को रिड्यूस करेंगे तो दूसरों को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या? यह क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बार चैट बॉक्स में बताओ कितने लोगों को ना क्लियर हुआ ये बात। हाजी सानिया बताओ क्या नहीं क्लियर हुआ? सर आ गया। और भी किसको किसको डाउट है एक बार चैट बॉक्स में बताओ। अब जिसको भी डाउट है ना एक बार चैट बॉक्स में बताओ, क्लियर हो जाएगा यार, मजा आता है ऐसा चीजें। क्लियर है बातें? अब देखो बच्चों, जो यह +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ना, ज्यादातर ऑक्सीजन के साथ दिखाता है। अगर मानो हमारे पास सीरियम है, सीरियम को मैंने क्या बोल दिया? मेटल। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टार्ट दिखाने के लिए कितने ऑक्सीजन से जुड़ना पड़ेगा इसको? दो। आप इसको x मान लो, इसको 2 और -2 ओवर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा क्या? यस सर। हाँ, तो ऑक्सीजन से जुड़ता है, ये क्लियर हो गया। आओ हम आगे बातें करते हैं, आगे बातें करते हैं। अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की, अब लेंथेनाइट आयंस बोलते हैं। अब देखते हैं आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, रेडियस। तो मैंने क्या बोला? यह ज्यादातर क्या दिखाते हैं? +3 दिखाएंगे। हम लेंथेनाइट +3 लिखते हैं, उसके बाद सीरियम +3 लिखते हैं, इसके बाद PR +3 लिखते हैं। ऐसे ही जाते जाते हम लास्ट में क्या लिखेंगे? ल्यूटेटियम +3। तो इसके कहने का मतलब ये है ना, जैसे ही आप +3 में लेफ्ट से राइट जाएंगे ना, जैसे ही आप F ब्लॉक में लेफ्ट से राइट जाएंगे ना, तो जो साइज होगा ना वो क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। साइज क्या होगा? कम होने लगेगा। आप बताओ सबसे बड़ा साइज किसका? लैंथेनियम का और सीरियम। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर लैंथेनाइट सीरीज की, तो सबसे बड़ा साइज किसका? लीडियम का। क्योंकि लैंथेनाइट सीरीज का है ही नहीं, जस्ट इसके बाद वाले सबके सब आते हैं लैंथेनाइट सीरीज में। क्लियर बात है? यस सर। अब देखो, अब जो होता है इसका साइज कम क्यों होने लगता है अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं? तो दो रीजन है। एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और दूसरा होता है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? जो हमारे पास 4f ऑर्बिटल होता है ना, इसका क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है? पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग क्या होता है? इफेक्ट। तो आपको ये दो बातें रट लेनी है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या आता है? 4f ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर है बात?
क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आओ हम इसके कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, लैंथेनियम के कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो जो लैंथेनियम होता है ना, इसको आप इसको +3 वाले रिएक्शन से हम बात करते हैं। तो यह पूरा का पूरा रिएक्शन किसके जैसे दिखाता है? एल्यूमिनियम जैसे शो करता है। पूरा का पूरा रिएक्शन किसके साथ शो करता है? एल्यूमिनियम जैसे शो करता है। अगर मानो मैंने लैंथेनियम का रिएक्शन किससे करा दिया? किसी एसिड से करा दिया, तो आप बताओ किसी मेटल या फिर एल्यूमिनियम का रिएक्शन आप लोग एसिड से क्लास 10th में कराते थे तो H2 गैस निकलता था क्या? यस सर। निकलता था। यस सर। अगर आप लैंथेनियम का रिएक्शन किसी हैलोजन से कराओगे, हैलोजन से, यानी आप बताओ एल्यूमिनियम का रिएक्शन किसी क्लोरीन से कराते थे, क्या बनता था? AlCl3। AlCl3। ऐसे ही आप लैंथेनियम का रिएक्शन किसी हैलोजन से कराओगे तो क्या बनेगा? लैंथेनियम X3। क्लियर है क्या बात है? यस अगर आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन नाइट्रोजन से कराओगे तो क्या बनेगा? AlN बनेगा, क्योंकि इसका +3 होता है, इसका -3 होता है। तो ऐसे ही लैंथेनियम का अगर हम नाइट्रोजन से कराएंगे तो क्या बनेगा? अगर आप एल्यूमिनियम का पानी से कराते हो तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। वैसे ही आप लैंथेनियम का पानी से रिएक्शन लैंथेनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लियर है बातें? और दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, इसीलिए तो हो रहा है ना ये। हाँ, नहीं, एक ही जैसे रिएक्शन कराते हैं वो लोग। तो मैं आपको अगर एल्यूमिनियम का याद हो तो ये वाला अपने आप याद हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर लैंथेनियम का अगर आप कार्बन से रिएक्शन कराते हो, कार्बन से, तो इस ये क्या बनाता है? लैंथेनियम कार्बाइड बनाता है, कुछ ऐसे बनाता है। ये आप लोग याद कर लेना। इसका एक टेम्परेचर फिक्स होता है 2773 फिक्स होता है, यानी 2773 केल्विन पे होता है। ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसका ऑक्सीजन के साथ कराओगे, ऑक्सीजन के साथ, ये बताओ इसका मैंने 3 बोला है और इसका -2 होता है, तो सिंपल सी बात है 273 केल्विन होता है या फिर 2773? 2773 Na2O3। तो La2O3 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात है? वही अगर आप इसका सल्फर से कराओगे, लैंथेनियम प्लस सल्फर, तो क्या हो जाएगा? ये Na2 सॉरी, ये Ln है यार, मैं सब में La लिख रहा हूँ। ठीक है, ये Ln है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो क्या हो जाएगा? Ln2S हो जाएगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर। हाँ, तो आई होप आप लोग सभी कोई समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए क्या आप लोग सभी कोई? यस। हाँ, तो ये सब चीजें आप लोग रट लेना, क्योंकि मैंने इस चैप्टर में आप लोग को यही सिखाया है कि यह चैप्टर क्या है? रटने वाला चैप्टर, रटने वाला चैप्टर है। और आप लोग को क्या करना पड़ेगा? पूरी तरह से रखना पड़ेगा। एक बात मैं आप लोग को और बताता हूँ। जैसे कि मान लो मैं, हमारे पास जितने भी है लैंथेनियम है, लैंथेनियम +3 है, सीरियम +3 है, इसको मैं कॉमा कर दूं, PR +3 है, या फिर ल्यूटेटियम +3 है। अगर इन सब में मैं पानी डालता हूं तो एक ही रिएक्शन बनता है, यह लैंथेनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और लास्ट वाला बनाते बनाते क्या बनाएगा? ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो वो यह पूछता है कि अगर आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे, यानी लैंथेनियम से ल्यूटेटियम की तक जाओगे, तो बेसिसिटी का क्या मतलब होगा? क्या होगा बेसिसिटी? तो सिंपल सी बात, मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ। जैसे ही आप लेफ्ट से राइट जाओगे ना, तो आपको पता है साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और जब जितना ही साइज कम होगा वह OH के साइज के बराबर आ जाएगा, और इसका साइज और इसका साइज लगभग बराबर हो जाएगा। तो आप बताओ ये जल्दी टूटेगा क्या? इन दोनों के बीच जो भी बॉन्ड होगा, नो सर, स्ट्रांग होगा। आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, अगर मानो पानी में आपने HCl डाला तो H+ और Cl- बना लेते हैं। इसका मतलब जितना ज्यादा पानी में H+ टूटेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? वो एसिड। और कोई भी पानी में जितना ज्यादा OH- टूटेगा वह क्या होगा? बेसिक। और जब यह टूटेगा ही नहीं तो बताओ यह बेस होगा या फिर क्या होगा? एसिड। कम बेस होगा। ठीक है, बेस तो होगा लेकिन कम बेस होगा। तो आप लोग सबसे पहले ये बताओ कि अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं उसके हाइड्रोक्साइड में, तो बेसिसिटी क्या होता है? घटता है या फिर बढ़ता है? घटेगा। घटेगा, क्योंकि साइज क्या हो जाता है? लगभग छोटा हो जाता है। छोटा हो जाएगा तो ये जल्दी टूटेगा नहीं, जल्दी टूटेगा नहीं तो बेस होगा। और आगे वाला क्या हो जाता है? टूट जाता है। जब टूट जाता है तो बेस हो जाएगा। सॉरी, लास्ट वाला बेस कम होता है या बेस ज्यादा होता है। जैसे ही आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो बेसिसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना? यस कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ ये बात? सर। बेसिसिटी डिक्रीज होगा तो एसिडिटी इंक्रीज होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी ऑर्डर पूछ सकता है, दोनों में से कोई भी ऑर्डर पूछ सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग।
ये तो मैंने बता दिया आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बातें? यस सर। अगला नंबर, यस सर। 7वां नंबर और 14 नंबर। ये देखो, जैसे ही आप नीचे जाओगे साइज क्या होता जाएगा, मतलब लेफ्ट से राइट जाओगे साइज छोटा होता जाएगा, डिक्रीज। आओ इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। स्मॉल साइज डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, 3 चीजें आप लोग याद रख लो। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो 4D वाला होता है सीरीज, मैं इस डी ब्लॉक का बता रहा हूँ, 4D और 5D सीरीज का लगभग साइज क्या होता है, बराबर होता है। मैंने जब ये डी ब्लॉक पढ़ा रहा था तो उस टाइम बताया था कि आप लोग को यस बताया। सबसे छोटा 3D और उससे बड़ा 4D और 4D के लगभग बराबर 5D, जिसकी ये किसकी वजह से बोला था, ये किसकी वजह से होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ और चीज होता है। आप जैसे ही लेफ्ट से क्या जाओगे, राइट की तरफ जाओगे, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और साइज भी डिक्रीज हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। अब देखो, जो इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, +3। +2 भी दिखाते हैं और +4 भी दिखाते हैं। सीरियम जो है वो +4 दिखाता है, +3 भी दिखाता है। क्लियर है, लेकिन यह ऑक्सीडेंट की तरफ काम करता है। ऑक्सीडेंट की तरफ मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ, यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रेड्यूस होगा। बिल्कुल। और यहाँ पे यह जो 4 यहाँ पे है ना, यह +4 दिखाते हैं, और यह क्या बोलते हैं, ये ऑक्सीडेशन एजेंट होते हैं और अपने आप को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। और यहाँ पे जो EU है वह किसकी तरफ काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप, मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। यस सर। पढ़ लेना आप लोग, ये थ्योरी है, सब पूरा पढ़ लेना। इसके जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, पढ़ लेना है। सिल्वरी व्हाइट जैसे होता है, सॉफ्ट मेटल होता है, टर्निश रैपिडली इन एयर होता है, टिपिकल मेटल स्ट्रक्चर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ये सब सबका सब आप लोग पढ़ लेना। आपको 2 चीजें बताता हूँ, देखो, जैसे कि अगर हम बात करें लेंथेनियम +3 और ल्यूटेटियम +3, यह दोनों क्या होते हैं, यह दोनों कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। बाकी जितने भी आपको +3 में मिलेंगे ना, वो सब क्या होते हैं, कलर्ड। एक बात मैं आपको बताता हूँ, यह कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें FF ट्रांजिशन होता है। क्या होता है, FF ट्रांजिशन। जैसे ही आप लेंथेनियम 3+ में आओगे ना, इसमें F ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और ल्यूटेनियम में जब आओगे ना, तो इसमें F इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। आप बताओ, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है जब F में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो FF ट्रांजिशन होगा नहीं। और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, चारों तरफ से फुल है तो भी FF ट्रांजिशन नहीं होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना उसके पास, क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल अनपेयर्ड नहीं है। तो ये क्लियर हो गया क्या बातें, तो सर ये सेक्शन वाले केस हो गए ना। हाँ देखो, कलर ऑफ दीज आयंस में एट्रीब्यूटेड टू प्रेजेंस ऑफ unpaired F electron, however absorption band are narrow, probably because the excitation within F orbital called FF transition। और यहाँ पे La3+ Lu3+ does not show any color but rest do show, मतलब बाकी के सब क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, अब 2 चीजें आपको और बताता हूँ। अब देखो, जो हमारे पास लेंथेनियम +3 होता है और सीरियम +4 होता है, तो इसका अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो F ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 0। वैसे ही Yb+2 और ल्यूटेटियम +3, इन दोनों के F ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14। तो जब इसमें 0 आएगा और इसमें 14 आएगा, इसका मतलब यह दोनों क्या है, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है, सॉरी डायामैग्नेटिक है। आप बताओ, फुल इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होते हैं, यस सर, इसके अलावा डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। और इसके अलावा जितने भी हैं सबके सब क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो आपको याद रखना है कि F में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। ठीक है, यस सर। ये तो मैंने रिएक्शन अभी बता दिया आप लोग को, ये रिएक्शन मैंने अभी कराया ना, यस सर, करा दिया। सब रटने वाला है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतना मान के चलो, ये जो क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड वाले जो होते हैं ना, वो एलॉय बनाते हैं, और इनके एलॉय को हम लोग क्या बोलते हैं, मिस मेटल। क्या बोलते हैं, मिस मेटल। बस आप लोग इतना याद रखो कि F ब्लॉक के एलॉय को हम लोग क्या बोलते हैं, मिस मेटल बोलते हैं। अब आते हैं किसमें, थोरियम में।
थोरियम में जो पहला होता है यह 90 होता है, और यह कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्टिनाइड से। एक्टिनाइड जो हमारा होता है 89 होता है। कितने लोगों को क्लियर हो गया बातें? बताओ एक बार। एक बार जस्ट मैं पानी पी के आता हूँ, 2 मिनट आप लोग रुको। किसी को कुछ चैट बॉक्स में लिखो। एफ ब्लॉक में बच्चों कुछ भी नहीं है। एफ ब्लॉक में सीधा पूरा का पूरा रट्टा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2 पेज का है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो पहला है थोरियम 90, दूसरा है प्रोटेक्टियम, ये क्या है 91, तीसरा है यूरेनियम, ये कितना है 92, चौथा है नेपच्यूनियम, ये कितना है 93, प्लूटोनियम 94, अमेरिकियम 95, थोरियम 96, बर्केलियम 97, कैलिफोर्नियम 98, टंगस्टीनियम 99, फर्मियम 100, मेंडेलेवियम 101, नोबेलियम 102, लॉरेंसियम 103। कोई प्रॉब्लम? 90 से 103 तक। आओ बातें करते हैं इसकी आगे। अब देखो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो बच्चों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? बोलो। n-2 f में 1 से 14, उसके बाद n-1 6 0 to 1 आता है ns2। तो यह 7वें पीरियड का एलिमेंट है, तो n की वैल्यू 7 होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5f 1 से 1 to 14, और यह कितना आ जाएगा 6d 0 to 1, और यह कितना आ जाएगा 7s2। 7s2 बातें याद रखना, s वाले में तो कितना है फिक्स है, 7 का 7 क्या है फिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा दिक्कत आता है। जो हमारे पास थोरियम है ना, यह थोड़ा सा फॉलो नहीं करता। इसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। आप लोग यह बताओ, इसके पहले जो नोबल गैस आएगा वो क्या आएगा? रेडॉन। 86। तो मैं आपको एक्सेप्शन वाला गिनवा दे रहा हूँ। आपको रेडॉन याद कर लेना है, इसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, यूरेनियम में भी डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, नेपच्यूनियम में भी डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद क्या आता है कैलिफोर्नियम, इसमें क्या है डी में 1 इलेक्ट्रॉन। कैलिफोर्नियम नहीं है, कुछ और है। इसमें क्या है डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही मैग्नीशियम में डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। यह 6 का 6 है ना, रट लेना आप लोग, मान के चलना, रट लेना है, और कुछ कोई इलाज नहीं है इसका, ठीक है। ये थोरियम में डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी ये 5। ये इतना अलग क्यों शो करता है? इन सब में तो फिर भी सेम है 1 1, इसमें ही 2 क्यों आया अलग से? हमको कुछ नहीं पता, जैसे दिया गया है ना, कुछ चीज ऐसी एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंटल निकाला गया है, इसका रीजन कुछ नहीं पता चला है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो इसको हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, जैसे दिया है इसलिए वैसे रटना है। इसलिए मैंने उसको स्टार मार्क कर दिया, गोला कर दिया, ताकि ये एक्सेप्शन वाले पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यस सर। अब देखो, पढ़ लेना आप लोग। अब देखो आते हैं, बात करते हैं द इरेगुलरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड आर रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ। अगर जिसके पास F0 है, F7 और F14 वाला क्या है, स्टेबल है, क्योंकि एक तो सबसे पहले बात फुल फिल है और हाफ फिल्ड है। आयनिक साइज, आयनिक साइज जैसे ही आप ना लेफ्ट से राइट जाओगे ना, +3 वाले में क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेंथेनाइड में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन था, और इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन।
उसका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या था? 4f ऑर्बिटल का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। इसमें क्या होगा? 5f ऑर्बिटल का पुअर शिल्डिंग। पुअर शिल्डिंग। यस सर। बिल्कुल। अब देखो, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज मोर इफेक्टिव देन लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। कुछ इसकी बातें याद कर लेते हैं। जो एक्टिनाइड्स होते हैं जनरली क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। द कलर ऑफ एक्टिनाइड्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन। अगर आप बताओ 5f में 0 इलेक्ट्रॉन हुआ तो कलर नहीं होगा। अगर 14 होगा तब भी कलरलेस। इफ देयर इज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इट विल बी कलरलेस। तो आपको सब चीज ध्यान देनी है, ठीक है। अब इसका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है? +3। लेकिन +4 भी शो करता है, +5 भी शो करता है और +6 भी शो करता है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन वाला है वो क्या करता है? +3। याद रखना जितने भी एक्टिनाइड्स है ना, सबके सब क्या है? रेडियो एक्टिव। अब एक्टिनाइड्स हैव स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टुवर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बस यही तक एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक हमारा क्या हो गया? फिनिश हो गया। पूरा डी एंड एफ क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो रट्टे मारने हैं आपको। कुछ ना जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है? रटने हैं। मैं इसको 1 मिनट कर दे रहा हूँ। G5 क्योंकि जो थ्योरी वाला चैप्टर होता है ना, मान के चलो कि कोई कुछ नहीं कर सकता। सबके सब आपको क्या करने पड़ेंगे। मैं इसका एक्सरसाइज करा दे रहा हूँ। एक्सरसाइज करा दूं ना मैं? यस सर। एक बार रुको, एक्सरसाइज इसका देख लो। एनसीईआरटी की करा रहे हैं सर आप? मैं उसका करा रहा हूँ ना जो हमारे पास मॉड्यूल। हाँ, आप लोग एनसीईआरटी का कर लेना। कुछ नहीं इसमें। क्या बोल रहे हो आप? सर ग्रुप में भेज रहे हो नोट। 1 मिनट रुको। ग्रुप में क्या बोल रहे हो आप? सर पीडीएफ। अच्छा, ग्रुप में पीडीएफ वो तो भेज दूंगा ना मैं। सर भेज तो दिया आपने? हाँ, ये तो मैं भेजा भी हुआ हूँ, सेंड भी किया हुआ हूँ। यस सर। यहाँ तक तो मैंने सॉल्व करा दिया था। एक बात मैं आप लोग को और बताता हूँ। जो मोहर सॉल्ट होता है उसका आप लोग बताओ क्या होता है? आपने उस दिन गलत बता दिया था सर। ऑप्शन 3 था। हाँ, ऑप्शन 3 था, ठीक है। मुझे भी डाउट था, फिर मैंने उस दिन नहीं बोला कंफर्म करने। हाँ, आपने गलत बोल दिया था। मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, आपने गलत बोल दिया था, ठीक है। अब आते हैं लेंथेनाइड सीरीज में। आओ आप बताओ, पहला क्वेश्चन बताओ, आंसर देखते हैं कौन बताता है। पहला आंसर बताओ आप लोग। सर सेकंड थर्ड होगा ना? थर्ड ऑर्बिटल आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 6 and 7 पीरियड रेस्पेक्टिवली। हाँ, तो थर्ड ऑप्शन। कुछ क्वेश्चंस आप लोग रट जाना कि क्वेश्चन हाँ इन्हीं में से आएंगे। Among the lanthanum one obtained by synthetic method। सिंथेटिक मेथड से यही सी वाला बनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? ओके। मोस्ट कॉमन लेंथेनाइड इज सीरियम। क्योंकि यह लेंथेनाइड सीरीज का नहीं है। ये जो लेंथेनियम है लेंथेनाइड का नहीं है। यस सर। सोनियम भी लेंथेनाइड का नहीं, एक्टिनाइड का है। समझ गए? तो जो सीरीज यही लेंथेनाइड है। सीरियम। Across the lanthanide series, the basic nature of lanthanide hydroxide decrease। अगला देखो, the +3 ions of which the following is half filled 4f subcell। अगर हम +3 आयन सबका लेंगे तो किसके में जो 4f आएगा वह उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी हाफ फील्ड होगा। बताओ। थर्ड। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाया था। आप बताओ, यह लैंथेनियम है, यह एफ ब्लॉक का है ही नहीं, तो इसमें तो एफ आएगा ही नहीं। यह एक्टिनाइड है, यह भी एफ ब्लॉक का नहीं है। इसके बाद वाला आता है एफ ब्लॉक का, तो यह भी नहीं आएगा। बचा कौन? ल्यूटेटियम और जीडी। और आपको पता है ल्यूटेटियम में आता है, तो ल्यूटेटियम में कितना आएगा? 14 आएगा। बचा एक जीडी। यही क्या होगा? 6 का बताओ। ये टफ है क्या यार? डी एंड एफ ब्लॉक। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए आप लोग को।
कुछ क्वेश्चंस रट्टे मारने वाले हैं वो रट लेना, जैसे कि रेडियो एक्टिव कौन होता है, ये कौन होता है, ये सब मैंने प्रॉपर्टी। हाँ जी बताओ। फोर्थ। 4 ऑप्शन। फोर्थ। देखो क्यों, क्योंकि सभी सिंथेटिक एलिमेंट तो है नहीं, जो हमारे पास इंक्लूड जो 104 एलिमेंट है वो एक्टिनाइड होगा नहीं, क्योंकि एक्टिनाइड में कहां से होता है 90 से 103। शॉर्टली आइसोटोप्स होते नहीं है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। +3 तो कॉमन है, +4 +5 और +6 भी दिखाते हैं, ठीक है। अब यह देखो, द लैंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट, इसका आंसर ही याद कर लेना। होता क्या है इसमें में जो जिरकोनियम है ना, जिरकोनियम और हाफनियम, इन दोनों का साइज लगभग क्या होता है, लगभग सेम होता है। क्यों, क्योंकि मैं बताता हूँ, जिरकोनियम जो होता है वो 4D सीरीज का होता है और हाफनियम जो होता है 5D सीरीज का होता है। मैंने बोला था लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट लगभग क्या होते हैं, सेम साइज। तो जिरकोनियम और हाफनियम आप लोग रट लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखो, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स रिजेंबल इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये तो एफ ब्लॉक वाले ज्यादा, वो एक्टिनाइड वाले ज्यादा बनाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का लगभग सेम होता है, ठीक है। अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये बताओ, द सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स बाय आयन एक्सचेंज मेथड इज बेस्ड ऑन साइज ऑफ आयंस, इसका रट लेना, ठीक है। साइज ऑफ आयंस, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि एकदम रट लेनी चाहिए, उसका कोई मतलब वो नहीं है, कोई मतलब ऑप्शन नहीं है, आपको रट लेना है। अब हमारे पास क्या बचा, किसी बच्चे ने बोला था सर डी एंड एफ ब्लॉक के आप नोट्स भेज दो, तो देखो इस वाले जो नोट्स में जेई के क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जो उनको नोट्स भेजा है उसमें नीट के क्वेश्चन है, तो आपकी मर्जी, आप जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा कर लेना। इस सर वाले ये जेई वाले आपने भेजे हुए ना? हाँ ये वाला तो मैंने भेजा हुआ है, एक बार मैं फिर से भेज देता हूँ। G5 देख लिया था। हाँ मैंने सब सर जो क्लास में पीडीएफ से पढ़ा रहे थे वो भी भेजे। हाँ वो क्लास वाला पीडीएफ, हाँ दोनों मैं भेजता हूँ ना, एक बार आप लोग यही होल्ड पे रुको। G6 है, G5 है ना सर? G6 भी है, G6 भी है, साथ ही साथ सेंड कर देता हूँ। ये बताओ मेरे एंड से पूरा फिनिश हो रहा है क्या, आप आपके एंड से भी इतना मेहनत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हाँ, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर मानते हैं कि आप लोग पीछे हो जाओगे। आप लोग को सेम फेज पे मेहनत करना है, अगर कर लोगे तो जानते ही हो जो जेई होता है उसमें अगर क्या बोलते हैं कितने क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं ना। यस सर। अगर 90 क्वेश्चन में अगर आप 50 क्वेश्चन भी कर देते हो तो भी आपको कहीं ना कहीं एनआईटी मिल जाएगा, और एनआईटी भी क्या होता है, बेस्ट होता है। एनआईटी भी बेस्ट होता है, वैसे तो आपका टारगेट आईआईटी का, लेकिन एनआईटी भी क्या होता है, बेस्ट होता है, ठीक है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग बस अच्छे से पढ़ो। अगर आप लोग 50%, अगर केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम आपको ये टारगेट बना के चलना है कि 20 क्वेश्चन तो मेरे होने ही चाहिए, 20 क्वेश्चन तो हम कर ही देंगे जेई के, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना। तो ठीक है, आप लोग आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, अभी अभी आप लोग, किसी को इस टाइम कुछ डाउट है? कुछ भी पूछना हो? संडे के टेस्ट के का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आप लोग का? सर बहुत अच्छी चल रही है, मॉड्यूल सॉल्व हो गया पूरा। तो एक बार आप लोग ऐसा करो कि अभी चैट बॉक्स में कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, सभी कोई अपना जो 1 मिनट में एक बार चैट बॉक्स में आपको वो सेंड करता हूँ कि किस फॉर्मेट में आपको लिखना है आप लोग का डिटेल्स। एक बार रुक जाओ, कहाँ गया? हाँ एक बार आप लोग रुक जाओ। सबसे पहले आपको नेम लिखना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चैट बॉक्स में। नेम के जस्ट बाद क्या लिखना है, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको कॉपी करके दे रहा हूँ आप लोग को। किस देखो, आप लोग सबसे पहले नेम लिख लेना, नेम के बाद स्टूडेंट आईडी, मोबाइल नंबर, फिर बैच नंबर, ऐसे सीरियल वाइज में एक ही चैट में लिखो।
कोई एक लिख के दिखाओ। सबसे पहले मनप्रीत आप लिखो, दीपिका आप लिखो, दीपिका आप लिखो एक बार। यस सर। हाँ पहले आप लिखो, फिर मैं सबको बताता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। सर एक बार दोबारा बोलेंगे सीरियल में क्या क्या लिखना ना है? ऐसे नहीं अर्चना, ऐसे नहीं। सबसे पहले नेम, फिर स्टूडेंट आईडी, फिर मोबाइल नंबर, फिर बैच नंबर। एक बार मैं लिख करके मैं एक बार सेंड करता हूँ आप लोग को। रुक जाओ, मैं सेंड करता हूँ आप लोग को। किस फॉर्मेट में मुझे चाहिए मैं सेंड करता हूँ आप लोग को। सर सबको लिखना है? मैं बताता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। ऐसे लिखो सभी कोई, और स्टूडेंट नेम भी, ऊपर मैंने नेम भूल गया, स्टूडेंट नेम भी, ठीक है। अरे ऐसे नहीं, अलग अलग नहीं, सानिया अलग अलग नहीं, एक ही में, क्योंकि मुझे कॉपी करना है। और सभी कोई लिखो, अभी से स्टार्ट करो लिखना। ओके ये स्टूडेंट आईडी भी लिखना पड़ेगा सर? मतलब स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी तो लिखेंगे, स्टूडेंट आईडी ये डालना भी पड़ेगा शब्द? हाँ हाँ, छाया, जैसे छाया लिखी। मनप्रीत आप लोग अलग अलग क्यों लिख रहे हो यार? मुझे कॉपी करना ना, मैंने क्या बोला आप लोगों से? आप लोग समझ नहीं रहे हो। डाउन कैसे? क्या बोल रहे हो आप? सर मैंने लिख के भेजा, एक बार देखो सही लिखा है मैंने? देख ले रहा हूँ। सोनू किसने लिखा? दीपांशु आपने लिखा? अमित, हाँ ठीक है। सर एक सेकेंड। ठीक है, लिखो आप लोग। दीपिका आपने लिख दिया क्या? सर मैं दूसरी आईडी से भेज रही हूँ, एक्चुअली मेरा लैपटॉप है ना हैंग हो रहा है। एक सेकेंड रुक जाइए प्लीज, सॉरी। ओके ओके। नंदिता? यस सर। ठीक है। खुशबू? सर इस डिटेल का क्या होगा? क्या? इनका इस डिटेल का क्या होगा? मुझसे मेरे से सर ने मांगे हैं, ठीक है। ओके। हाँ तो इसलिए सर वो जो SRN होता है क्लास लेते समय, उसमें डालना क्या है? मतलब समझ में नहीं आता। अरे वो यही है, थोड़ा सा आज दिक्कत हो गई है। अच्छा, बस सर आज ही के लिए SRN दूसरी वो आईडी हुआ है? ज्वाइन करा दो ताकि मैं आपको डिटेल्स भेज दूँ। आप इसी से कर दो ना, आप मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक है दीपिका? सर हो गई, ज्वाइन लिख के भेज रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे अभी कर सकते हो। ऋषिका, सेजल, एकता, हिमांशु, निर्भय, अभिनव, आदर्श। दीपिका आपने नहीं लिखा क्या? आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। दीपिका मेरी आवाज आ रही है? सर लिख रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ तो आज आपका ये ऐप ब्लॉक स्टार्ट हो गया। अब अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा बच्चों, सर भेज दिया मैंने। ठीक है, अब अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा ना, वह ऑर्गेनिक से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक है ना, जैसे कि ऑर्गेनिक मुश्किल किस लिए होता है कि जैसे ये है कि अगर आप क्या बोलते हैं, मैंने जो पिछला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया, चाहे जो भी काइनेटिक्स पढ़ाया, अगर वो आप लोग नहीं पढ़े हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने डी एंड एफ ब्लॉक अच्छे से समझ लिया। लेकिन ऑर्गेनिक का क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। अगर आपने एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा ना तो पीछे वाला चैप्टर नहीं आएगा आप लोग से, कभी नहीं आएगा, कभी। यस सर। तो ऑर्गेनिक में कभी भी आप लोग को ये करना कि क्लासेस मिस नहीं करनी है। जिसकी क्लासेस बाई चांस मिस भी हो जाती है तो आप लोग को रिकॉर्डेड देख लेना है। ऑर्गेनिक में जहां सीक्वेंस गायब हुआ
आप लोग को बिल्कुल नहीं समझ आएगा। और मान के चलो ऑर्गेनिक बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। उसमें आप यस सर। आंसर लगा दोगे अगर आप लोग को अच्छे से समझ आ गया तो। जैसे समझो ना कि ऑर्गेनिक क्या होता है, मैथ जैसे होता है एकदम। अगर आपको सही से समझ आया तो आप देखते ही आंसर बता सकते हो हाँ इसका, अगर छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आता है तो। या फिर फिजिक्स जैसे होता है कि आप लोग उसमें, हमको लगता है कई कई आंसर तो आप लोग बिना देखे बता सकते हो, ऐसे यस सर। ऐसे होते हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक में भी होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए कि हाँ पूरी की पूरी क्लासेस लेनी होंगी आपको। जिस दिन नहीं लिया कहीं से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट क्लास से तो हम ऑर्गेनिक ही शुरू करेंगे ना। ऑर्गेनिक हम क्या करें कि क्या बोलते कि एनसीईआरटी करा देंगे। अभी मैं सोचूंगा एनसीईआरटी करा दूं या फिर आप लोग का ना थर्सडे का हॉलीडे है, ठीक है सर मेरे को ये Yes, sir. पूछना था, मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ अपने डाउट बताए थे कोऑर्डिनेशन के कंपाउंड में से, तो आपने बोला था मैं बाद में बताऊंगा। तो आप सैटरडे वाली क्लास में, क्योंकि हाँ पेपर है सैटरडे वाली रिवीजन क्लास होगी तो उसमें मैं बता दूंगा। सैटरडे ठीक है। वाली क्लास रिवीजन क्लास है। ओके सर। और भी किसी का सर हाँ जी बताओ। सही जो